हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी की सेवा में एक बार फिर से मिस्टर गुमनाम सर और आप सभी का आपके इस स्टडी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप भी क्लास 10th 11th या 12th से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो देखो बेटा, आज जो है ना हमारा क्लास 10th का वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इसका पहला वीडियो बेटा जाकर देख लेना। और अगर क्लास 10th की हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो ना आप, तो भाई कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना। आपको अच्छे से बेटा हर चीज डिटेल में सिखाई जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, साइंस आपकी 3 हिस्सों में बटी हुई है, जिसको नाम दिया गया है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, तो भाई देखो, हम बारी बारी से तीनों ही को पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे जैसे कि हमारे बुक में दिया गया है। तो आज बेटा केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है ना आपकी क्लास 10 का, उसका लेक्चर नंबर 2 है। उसका लेक्चर नंबर 2 है और हम पढ़ने के वाले हैं, चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। भैया बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है ना सब बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। तो बस कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना। और सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा यार, देखो अच्छे से नोट्स जरूर बना लेना। अगर आप सुंदर से नोट्स बनाते हो तो आपको कहीं भी जाकर कुछ और पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन घर से बैठे बैठे हमारे चैनल के माध्यम से आप क्लास 10th 11th 12th की पूरी तैयारी कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है भाई, क्लास 10th के लिए साइंस और 11th और 12th केमिस्ट्री का पोर्शन आप इजीली कवर यहां से कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि भाई, मैंने अपना नाम गुमनाम सर जरूर रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को गुमनाम नहीं रहने दूंगा और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो बेटा देखो भाई, आज का हमारा क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का लेक्चर 2 है, तो इस चैप्टर की बेटा ना आज एक तरीके से कह सकते हो कि आज ही इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। इसके पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था ना, वो इस चैप्टर का क्या पूरी ही केमिस्ट्री का बेसिक था, जहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। बेटा अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर लिंक दे दूंगा, एक बार उसको जरूर देख लेना। फिर आकर अगर इस वीडियो को देखोगे ना तो मजा आ जाएगा और डिटेल में एक एक चीज आपको इजीली समझ आएगी। देखो वीडियो लेंथी हो जाए, लंबा हो जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कोशिश करूंगा आपको फुल डिटेल सिखाने की। भाई देखो, बहुत जगह आपने पढ़ा हो या आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, समय कितना कैसा लगता है, बस चीजों क्या है ना, चीजों को सीख कर जाना है। मेन फोकस कहां पर रखेंगे, चीजों को सीखने के ऊपर। तो जल्दीबाजी नहीं, वीडियो को स्किप मत करना यार। एक मौका मुझे भी दो तुम्हें सिखाने का और एक मौका खुद को भी दो कामयाब बनाने का। तो देखो बेटा क्या है भाई, देखो जैसे कि आज इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो भाई इस चैप्टर में क्या है भाई, सबसे पहले इस चैप्टर में बात आती है ना कि परिवर्तनों के बारे में। भाई इस चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत जो होती है ना, परिचय इसका क्या है भाई, परिवर्तनों के बारे में। क्या नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। भाई डायरेक्ट मैं आपको बता दूं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे जानते भी हो यार, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और ये भी जानते होंगे कि समीकरण क्या होती है। तो फिर क्या फायदा यहां आने का, या थोड़ा सा उस चीज को समझेंगे ना कि वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं और किसके थ्रू होती हैं, उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले ना दुनिया में बात कहां से आती है कि भाई केमिस्ट्री शुरू हो रही तो कहां से शुरू हो रही। सबसे पहले केमिस्ट्री शुरू हो रही तो कहां से शुरू हो रही। तो देखो बेटा, सिंपल सा आपको याद रखना है, दुनिया में चारों ओर पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को 2 भागों में बांटा गया है। दुनिया में चारों ओर पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को 2 भागों में बांटा गया है। अब भाई बहुत सारे बच्चे यहां पर सोच रहे होंगे, अरे सर ये पदार्थ क्या आ गया बीच में। अरे बेटा, पदार्थ पिछले वीडियो में सिखाया है और जो नहीं जानते उस वीडियो को देख लो, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको यह बता सकता हूं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ भाई वो होता है जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो। समझे, जैसे कि ये पेन है भाई, ये मैंने हाथ पर रखा, इसने स्थान घेरा, मतलब भैया अरे ये तो पदार्थ है। वाह बेटा वाह, हमें क्या मिल गया, हमें पदार्थ मिल गया। गुरुजी हमें पदार्थ मिल गया। भैया गुरुजी ने बोला अरे जिसमें भार होता है वो क्या होता है, पदार्थ होता है। तो हमने यूं करके हाथ बढ़ाया, हाथ पे मार करके रख दिया, अरे भैया इसमें भार भी है, मुझको तो फील हो रहा, तुम अपने हाथ पर रख कर देखो तुम्हें भी फील हो जाएगा। तो भैया अगर इसमें भार है तो भाई ये क्या है, पदार्थ है। मतलब ये जो पेन है ये क्या है, पदार्थ है। गुरुजी ने तीसरी बात क्या कही, जो वस्तु स्थान घेरे।
भाई अगर ये मेरा हाथ है, मैंने इस पे यूं करके रख दिया, तो इसने इतना हिस्सा तो कवर कर लिया ना हाथ का, और अगर इसने इतना हिस्सा हाथ का कवर कर लिया, इसका मतलब ये स्थान भी घेरता है। तो तीनों बातें इसके लिए सत्य हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि इसमें भार है, ये स्थान घेरता है, और तीसरी चीज मैं इसे छूकर फील भी कर सकता हूं। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ सिंपल सा होता है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, जिसे छूकर महसूस किया जा सके, पदार्थ कहलाता है। अब भाई हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो टॉपिक से मत भटकाओ बेटा, सिखा दिया है, अब टॉपिक पे आते हैं। देखो टॉपिक क्या है भाई, दुनिया में चारों ओर पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। अब किन भागों में बांटा गया है भाई? पहला भाग भौतिक परिवर्तन, दूसरा भाग रासायनिक परिवर्तन। अब देखो आज का हमारा मेन टारगेट यही है, इन परिवर्तनों को समझना। अगर इन्हें समझते हैं तो चैप्टर जो है ना अगले वीडियो से बड़ा ही मजेदार होने वाला है, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज मक्खन हो जानी है, और बिल्कुल बढ़िया करके आपके क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट के अंदर नंबर आने वाले हैं, अगर आप अपने चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो बेटा क्या है भाई भौतिक परिवर्तन। अब भाई भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन? अरे भौतिक परिवर्तन पता है क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन। अच्छा भौतिक क्या होता है? भौतिक को इन इंग्लिश कहते हैं फिजिकल। फिजिकल चेंजेस, परिवर्तन चेंजेस, तो फिजिकल चेंजेस। अब एक चीज बताओ, मैं यहां साइड पर लिखता हूं भाई, सबको पता होगा भाई क्लास 6, 7, 8 में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं? वो द्रव, वो ठोस, और वो गैस। भाई इतना सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। तो भाई भौतिक अवस्था तीन होती है, द्रव, ठोस, गैस। क्लियर इतना? अब भौतिक परिवर्तन मतलब इन अवस्थाओं में ही होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इट मींस आप कह सकते हैं भौतिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसको बोलते हैं, डेफिनेशन को रटना नहीं सीखना। देखो हर बच्चा सीखेगा, हर बच्चा काबिल बन सकता है, बस क्या है थोड़ा सा चीजों को ना बारीक से डिटेल में सीखना है। देखो ऊपर ऊपर से खाली मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिख दूं, पढ़ के चला जाओगे, या मैं आपको एक शॉर्ट बना के दे दूं इसकी डेफिनेशन का, उसे देख लोगे, समझ में नहीं आने वाली चीज। समझना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई क्या भौतिक अवस्था तीन होती है, द्रव, ठोस, गैस। मोटी मोटी बात यह है पदार्थ इन तीन अवस्था में पाया जा रहा है। अब इन्हीं तीनों अवस्थाओं में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अभी भी जो मन में डाउट है खत्म करता हूं। देखो जैसे कि क्या करा मैंने, इसके एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या करा, देखो यार जो डेफिनेशन, अब आप सोच रहे हो कि डेफिनेशन से डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैं अभी आपको डेफिनेशन भी इसकी बताऊंगा क्या लिखना है, मैं लिख कर दूंगा यार, डेफिनेशन भी लिख कर दूंगा, पहले समझ लो क्या है भाई भौतिक परिवर्तन। भाई भौतिक परिवर्तन जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा, मैंने बोला नमक लो, नमक को लो और पानी में घोल दो, नमक को लो और पानी में घोल दो, नमक को लिया और पानी में घोल दिया। अच्छा अब एक चीज बता दो भाई, घर पर सबने नमक देखा है? सबने नमक देखा होगा घर पर। और नमक जो होता है कौन सी अवस्था में होता है? नमक बेटा क्रिस्टल अवस्था में होता है। बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं नमक के। कभी प्यार से उसको नमक को हथेली पर रखकर ना यूं करके बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना, ऐसे में छूना तो वो हल्का सा हाथों में चुभेगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टल की अवस्था में है, क्रिस्टल की अवस्था में है। तो नमक क्या होता है? नमक क्रिस्टल की अवस्था में पाया जाता है। अब भैया हमने क्या करा, जैसे ही हमने एक गिलास लिया, एक बर्तन लिया भाई, गिलास ले लिया, गिलास ले लिया, हमने इस गिलास में भर लिया पानी, गिलास में पानी भर लिया, और ये हमारे पास ना थोड़ा नमक है, मान लो ये नमक है, मान लो यार नमक है, ये हमारे पास थोड़ा नमक है। क्या है ये? नमक है। हमने इस नमक को लिया और इस पानी में, जिसको हम बोलते हैं जल, वाटर, इस पानी में डाल दिया। अब ये नमक इसमें आया, अब ये नमक इसमें आया यूं करके, अब क्या करेगा ये? कुछ देर तक तो दिखेगा, फिर दिखना बंद हो जाएगा। दिखना क्या हो जाएगा? दिखना बंद हो जाएगा। तो क्या भैया नमक गायब हो गया? नहीं बेटा, नमक गायब नहीं हुआ। नमक का क्या हुआ? देखो नमक में ये हुआ कि नमक जब पानी में गया, नमक पानी में जाने से पहले कौन सी अवस्था में था? ठोस अवस्था में था, क्रिस्टलीय फॉर्म, ठोस अवस्था में था। अब जब जो जैसे ही पानी में गया तो पानी में जाकर वो भी लिक्विड अवस्था में हो गया, मतलब वो भी द्रव अवस्था में हो गया पानी के साथ मिलकर। और जब पानी और नमक दोनों एक ही अवस्था में हैं, तो क्या हम पानी में नमक को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, दिखेगा ही नहीं वो।
जब तक वो क्रिस्टल फॉर्म में था हमें वहां पर दिखेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े, मतलब जो उसका अणु था, जो आकार था सबसे छोटे क्रिस्टल का, वो कैसा था, वो थोड़ा सा बड़ा था, तो हमें दिख पा रहा था। अब जब वो इसमें जाकर घुला तो वो और ज्यादा छोटा हो गया, और जब वो और ज्यादा छोटा हो गया तो उसके जो पार्टिकल्स थे, जो अणु थे, अणुओं का साइज जो भी था वो पानी के जो जल के अणु होते हैं H2O उनके जैसा हो गया। अब वो दोनों कैसे हो गए, आपस में मिलकर द्रव अवस्था में आ गए। अब यहां पर घटा क्या, नमक ठोस से द्रव में तब्दील हो गया। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब आप कहोगे सर कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए। अरे भैया, नमक की जगह घर पे चीनी होती है नहीं होती है, नमक की जगह घर पर चीनी ले लो। तो पहला एग्जाम्पल इसका नमक का पानी में घुलना, आप चीनी ले लो। भाई चीनी को हमने जल में डाल दिया, चीनी को हमने जल में डाल दिया तो क्या होगा भाई, चीनी जल में जाएगी, घुल जाएगी, और घुलने के बाद चीनी हमें दिखना बंद हो जाएगी। तो चीनी भी तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तब्दील हो गई। जब दोनों द्रव अवस्था में आए, द्रव द्रव मिल गए, विलयन बन गया, तो वो भी तो द्रव में जाकर तब्दील हुई ना। तो इसीलिए भौतिक अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन। और भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भाई बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसके लिए। भाई नॉर्मली आप क्या करना, घर में, आपके घर में फ्रिज में बर्फ रखा होगा, बर्फ रखा होगा, जमा हुआ बर्फ होगा, आप उसे निकाल कर बाहर रख देना। वो क्या करेगा, वो बदलने लगेगा, पिघलने लगेगा, धीरे धीरे करके, बूंद बूंद करके बिखरने लगेगा और पूरा पिघल जाएगा। और पिघल के क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। लेकिन जब तक वो ठोस अवस्था में है तो हम उसे बोल सकते नहीं, बोल सकते ठोस, क्रिस्टल टाइप होता है। कभी बर्फ को फेंकना, टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रिस्टल है, और क्रिस्टल क्या होते हैं, गिरने पर टूट जाते हैं। अच्छा, कुछ क्रिस्टल गिरने पर नहीं भी टूटते, वो बात की बात है, वो समय के साथ आप सीख जाएंगे। तो देखो अभी हमारा मेन फोकस क्या था, भौतिक परिवर्तन। तो आप भौतिक परिवर्तन सीखे नहीं सीखे इतनी बातों से, बाकी डेफिनेशन अभी आपको आगे मिल जाएगी। अब बारी आती है रासायनिक परिवर्तन की। देखो ये हमारा मेन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में हम रासायनिक परिवर्तनों का ही तो अध्ययन करते हैं, भौतिक परिवर्तनों का भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर रासायनिक समीकरण कि इसकी इससे क्रिया कराई ये बन गया, इसकी इससे क्रिया कराई ये बन गया, किसी की किसी से क्रिया कराई कुछ और बन गया। तो वही चीजें तो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, और केमिस्ट्री का आधार ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं आप। भाई रासायनिक परिवर्तन, दुनिया में कोई घटना घटी, कुछ और बन गया, कुछ और था वो टूट के कुछ और बन गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन ही तो है। हमारे घर में बर्फ जमी हुई थी, हमने उसे बाहर निकाला, रूम में रखकर छोड़ दिया, अब रूम में अपने आप परिवर्तन होने लगा। क्या परिवर्तन होने लगा, बर्फ पिघलकर पानी बन गई, और जब बर्फ पिघलकर पानी बन गई तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। डेफिनेशन के साथ सब समझाऊंगा आगे। अब रासायनिक परिवर्तन पे आते हैं। भाई आपसे कोई कहे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, देखो भौतिक परिवर्तन में क्या था कि द्रव से ठोस बन जाए, ठोस से द्रव बन जाए, या गैस से भी हो सकता है द्रव बन जाए। भाई जैसे कि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, नहीं दिखती, अगर उस पर दाब डाला जाए और दाब डाल के उसके पार्टिकल्स को बिल्कुल पास लिया जाए, जैसे कि ना, जैसे कि समझने की कोशिश करिए आप, जैसे कि ये एक बॉक्स है, अब इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, और ये इसके क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो गैस में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं गैस के अणु। अब क्या हुआ, हमने इसको ना इस बॉक्स में दाब डालना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही हम इस बॉक्स के आकार को क्या करेंगे ना, थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, तो ये जो द्रव के जो इसके पार्टिकल्स थे, जो अणु थे, ठीक है, जितने भी जो भी अणु थे, अभी क्या करेंगे, थोड़ी पास पास आ जाएंगे। जैसे ही पास पास आए, हमने इसमें दाब डाला सब तरफ से, और दाब डाल के इन्हें क्या करा, पास में आने पे मजबूर कर दिया। और जब ये पास में आए तो भैया ये कौन सी अवस्था में आ गए, द्रव अवस्था में आ गए, द्रव अवस्था में आ गए। और जब ये द्रव अवस्था में आए, इस पे आप और दाब डालिए, अब इन्हें और पास पास कर दीजिए, अब वो क्या होगा ना, इस तरीके से सब बिल्कुल चिपक जाएंगे, जगह ही ना बचेगी, सब बिल्कुल चिपक जाएंगे, जो भी अणु थे सब चिपक जाएंगे। अब जब वो चिपक गए, बिल्कुल मिल गए, ठोस हो गए, तो ये ही क्या हो गया आपके भौतिक परिवर्तन, द्रव ठोस गैस। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, देखो ऐसे परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था में क्या हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, मतलब पहले कुछ और पदार्थ था, बाद में कुछ और बन जाए। देखो मैं इसका मोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने दूध लिया, दूध लिया, दूध में डाली चीनी, चीनी में डाली पत्ती, और पत्ती में डाल दिया पानी। आप मेरी बात समझो, दूध लिक्विड अवस्था में होता है, चीनी ठोस अवस्था में होती है, पत्ती ठोस अवस्था में होती है, पानी लिक्विड अवस्था में होता है, सबको मिलाया, गैस पर चढ़ाया और कर दिया गर्म।
अब तो सब जान गए होंगे क्या बनेगा। अबे अभी भी नहीं जाना तो सुबह उठ के क्या चाय नहीं पी रहे बे। अबे जब इन सारी चीजों को मिला दिया गया तो क्या बन जाएगी, तो बन जाएगी आपकी चाय, जिसकी लत बहुत बेकार होती, पीना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लोग इसे पीते हैं। तो ये भैया अपने क्या है, हिंदुस्तानियों का शौक है भाई, शाम को घूमने निकलना है तो चाय पीना है। कहीं मेहमान किया जा रहा है, अरे यार उसने यार चाय नहीं पूछी यार, उसने चाय नहीं दी नाश्ते में, तो चाय तो भाई क्या है, हिंदुस्तानियों की एक बहुत ही कह सकते हैं आप गंदी आदत है, गंदी आदत, क्योंकि चाय नहीं पीना चाहिए। देखो अब क्या हुआ, अब भाई इन सबसे मिलकर चाय बन गई। तो देखो पहले दूध अलग था, चीनी अलग थी, पत्ती अलग थी, पानी अलग था, सब अलग अलग थे, लेकिन इन चारों से मिलके एक नया पदार्थ बन गया, जिस पदार्थ को नाम क्या दे दिया बेटा, चाय। तो ये कहलाएगा क्या, रासायनिक परिवर्तन। अभी भी ना समझ में आया हो तो आप दूध लो, दूध में थोड़ा सा डाल देना नींबू, थोड़ा सा दूध में नींबू डाल देना, जैसे ही दूध में नींबू डालोगे दूध फटने लगेगा, फटने लगेगा, और फट के जब उसका सारा पानी निचोड़ के उसे कपड़े में बांध दिया जाएगा ना, तो बन जाएगा क्या, पनीर। और दूध और नींबू के मिलने पर बन गया पनीर। तो देखो पहले अलग पदार्थ था दूध, नींबू अलग पदार्थ था, इन दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ ने जन्म लिया, जिस पदार्थ को हमने नाम क्या दे दिया, पनीर। तो देखो यहां पर अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है, ये मत सोचना कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है, भाई भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हुआ है। कैसे हुआ है, दूध लिक्विड था, नींबू के अंदर जो रस था वो भी कैसा था, लिक्विड था, लिक्विड और लिक्विड मिले और पनीर जो बनेगा वो ठोस अवस्था में होगा। याद रखना इस चीज को, ये दोनों द्रव अवस्था में, और ये कौन सी अवस्था में होगा, ये ठोस अवस्था में आपका होगा। तो यहां पर देखो भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन भौतिक परिवर्तन के अगर आप दूसरा साइड देखिए अलग कर, तो नई चीज बनी है, पनीर, नया पदार्थ बना है। क्या बना है ये आपका है नया पदार्थ, और जब नया पदार्थ बनता है तो ही वो परिवर्तन जो होता है तो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये थी बेटा देखो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसका डेफिनेशंस और बताता हूं क्या करना है, फिर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब आपके लिए भाई सिंपल सी क्या है इनकी, सिंपल सी इनकी आपके लिए डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन के तौर पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप चैप्टर का नेम डाल के आप ये लाइन लिखेंगे, दुनिया में चारों ओर पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, मतलब ऐसा परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा एक चीज याद रखना, इनमें जो होता है ना रंग, आकार और आकृति बदल जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अच्छा रंग, आकार और आकृति कैसे बदलते हैं, भाई आपने देखा होगा चीनी कैसी दिखती है, थोड़ी सी हल्की सी रंगहीन दिखती है, पारदर्शी दिखती है क्रिस्टलीय फॉर्म में। नमक व्हाइट सा दिखता है, क्या जल में जाने के बाद नमक का व्हाइटपन दिखता है, या चीनी जिस अवस्था में दिखती है, जिस कलर में दिखती है, वो जल में जाने के बाद दिखता है, वो घुलने के बाद नहीं दिखता कलर। तो उसके रंग और आकार में क्या होता है, परिवर्तन। भाई आकार कैसे, भाई देखो चीनी क्रिस्टल की फॉर्म में, जल में जाके घुल गई, लिक्विड अवस्था में हो गई, आकृति भी बदल जाती है। और भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जैसे चीनी का पानी में घुलना और गंधक का पिघलना। भाई गंधक सल्फर होता है, सल्फर गंधक जो वो देखा होगा आपने आजकल शादी वगैरह में चाबी में चलाते हैं ना गंधक, तो वो जो गंधक होती है गंधक का पिघलना, जब उसे मेल्ट किया जाता है तो वो भी कौन सी अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। भाई रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुण, भार, आकार, संगठन में परिवर्तन हो जाता है और नया पदार्थ बनता है। देखो भाई मेन चीज में क्या है, नया पदार्थ बनता है, और इसमें क्या है, नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब जो पदार्थ था वही रहेगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाएगा, और इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिखते हो, दूध से पनीर का बनना या दूध से चाय का बनना, भाई नॉर्मल से एग्जाम्पल है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो यही आपका क्या था भाई, केमिस्ट्री का क्लास 10th का साइंस के अंदर क्लास 10th का चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसका लेक्चर नंबर 2 था। अच्छा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे ना कि सर ने बस यार 1-2 टॉपिक पढ़ाया, यार समय तो काफी लग गया। देखो क्या है ना, जब चीजों को समझते हैं तो समय लगता है, अगर चीजों को समझना है, सीखना है तो समय लगेगा। और भाई खाली रटना रटाना है तो हो सकता है ये टॉपिक किसी ने YouTube पर ही शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखा हो, तो वहां से आप देख के इजीली लिख सकते हो, लेकिन भाई डाउट्स कहां से क्लियर होंगे। मैंने आपको पूरी कोशिश करी है डिटेल में अच्छे से सिखाने की। देखो डिटेल में सीखोगे तो समय आपका लगना है, हर हाल में लगना है। ठीक है, तो समय देने से ना घबराएं, अच्छे से सीखना है तो ठीक है। और मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, देखो आपको रेगुलर भाई डेली
वीडियो आपको मिलेगा, एक दिन क्लास 10, फिर क्लास 11, फिर क्लास 12, तीनों मतलब क्लास 10 का जो अगला वीडियो इस वीडियो के बाद होगा वो 2 दिन बाद आएगा। 2 दिन बीच में एक 11 का वीडियो आएगा और एक 12 आएगा। इस तरीके से मैं क्लास 10, 11, 12 तीनों को ही समय पर हर तरीके से टॉपिक सिखा सकूंगा और आपको पूरा समय दे सकूंगा। बस आपको इतना करना है यार, देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने उन साथियों के साथ शेयर जरूर कर देना जो समय रहते पढ़ाई नहीं कर पाते कोचिंग वगैरह में फीस देने की वजह से। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, पढ़ा आपने बहुत टीचरों से होगा, ऑन यूट्यूब ही पढ़ा होगा। हर टीचर क्या करता है भाई, पैसे लेकर पढ़ाता है, ऑनलाइन भी कमा रहे हैं और पैसे लेकर भी, ये वाला कोर्स है वो वाला कोर्स है, ठीक है, ऐसा भी करते हैं लोग, करते हैं भाई, सबका अपना अपना मसला है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बता दूं, आप मेरे इस फैमिली में, जो मैंने मिस्टर गुमनाम सर के नाम से चैनल लाया है, इस फैमिली में जितने भी मेंबर्स जुड़ेंगे, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा ऑन यूट्यूब। कोई कहीं पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप पढ़ेंगे। आपको अगर समय मुझे मिलता है, अगर मैं आप लोगों की बदौलत, मैं मतलब मुझ तक ढेर सारे लोग आकर जुड़ पाते हैं जो केमिस्ट्री और साइंस को सीखने के लिए तत्पर हैं भाई, क्लास 11, 12 के लिए केमिस्ट्री और 10 के लिए साइंस, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन बंदों को अदर सब्जेक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर पढ़वा सकूं। बस यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे वो भी इन चीजों को सीख सकें। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।